बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि गूगल एडसेंस को अपने बैंक अकाउंट के साथ कैसे लिंक किया जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने जो है साइन इन हो गई हूँ। ये मेरा गूगल एडसेंस है। सही है, ये मेरे गूगल एडसेंस का पेज है। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे ना। देखें, ये है पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन और ये है वेरिफिकेशन चेक। पहले हम वेरिफिकेशन चेक पे जाके आपने ये देखना है कि आपकी देखें आइडेंटिटी वेरीफाई भी होनी चाहिए और एड्रेस भी। देखें दोनों, ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कंप्लीटेड है और ये भी एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीटेड है। ये दोनों स्टेप्स क्लियर जब हो जाते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये स्टेप आता है कि हम अपने एडसेंस को बैंक अकाउंट से लिंक करते हैं। तो अब हम जाएंगे ये पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये देखें, ये इस तरह से खुल गया है। ये मेरे पेमेंट्स का पेज खुल गया है गूगल एडसेंस में। क्लिक किया, यूट्यूब एक एडसेंस होता है पेमेंट अकाउंट में, हमने यूट्यूब में देखा तो ये हमारा इस तरह से खुल गया। और ये यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है हाउ यू गेट पेड, और ये हमें कह रहा है ऐड अ पेमेंट मेथड टू रिसीव योर अर्निंग्स। यानी कि हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे ऐड पेमेंट मेथड, तो इसके बाद फिर हमें सारा फॉर्म फिल करना होगा। ये हमें कह रहा है ऐड पेमेंट मेथड, इसको हम क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो देखें ये इस तरह से पेज खुल के सामने आएगा। यहाँ पे देखें हमें दो ऑप्शंस दी हुई हैं, ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल्स और दूसरी ऑप्शन है ऐड न्यू चेक डिटेल्स। अच्छा, बहुत से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि यहाँ पे इस स्टेप में आके कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको क्लिक कर देते हैं ऐड न्यू चेक डिटेल्स, और जब इसको वो क्लिक करते हैं तो आगे जाके उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपने इस वाली ऑप्शन को क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल्स। और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस तरह से सारा पेज ओपन हो, ये एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें हमें ये सब कुछ फिल करना होगा। देखिए यहाँ पे ये आपको ये सारा फॉर्म फिल करना होगा, तभी हमारा एडसेंस अकाउंट जो है बैंक अकाउंट से जो है वो लिंक हो जाएगा। देखें सबसे ऊपर हमें ऑप्शन दी हुई है बेनिफिशरी आईडी, जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, इसको मैं नहीं कर रही, इसको आप बेशक छोड़ दें। सही है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नेम ऑन बैंक अकाउंट, यानी कि जो हमारे बैंक अकाउंट का टाइटल है वो एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिखना है। अगर हमारा अपना अकाउंट नहीं है, किसी और का अकाउंट है, तो जो उसमें टाइटल दिया गया है वही यहाँ पर लिखना है। जैसे हमारे अगर किसी पेरेंट्स में से किसी का है तो हम उसका टाइटल यहाँ लिख सकते हैं। अगर हमारा अपना अकाउंट है तो हम अपना नाम एज इट इज़ वही लिखेंगे, और उसमें स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये जो लिखा हुआ है नेम ऑन बैंक अकाउंट, इसमें हम बिल्कुल वही टाइटल लिखेंगे जो हमने बैंक में दिया हुआ है। सही है, तो ये फर्स्ट में तो हम ऐसे लिख लेंगे। ये जो टाइटल दिया गया है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल वही आपने टाइटल लिखना है जो आपने अपने बैंक में दिया है। अच्छा, अब ये सेकंड नंबर पे पूछ रहा है बैंक नेम। अब आपका अकाउंट किस बैंक में है, आपने उस बैंक का नाम यहाँ पर लिखना है। सही है। अच्छा देखिए, नंबर 3 में ये पूछ रहा है स्विफ्ट कोड। सही है, स्विफ्ट कोड और IBAN। अब इन दो चीज़ों को कैसे पता चलेगा? आप इसको जो है अपने बैंक की जो ब्रांच है उसमें कॉल करके इन दो चीज़ों के बारे में पूछ लें, एक तो स्विफ्ट कोड और IBAN। ठीक है, उनसे पूछ के आप एज इट इज़ यहाँ पे सारा एंटर कर दें, यहाँ पे आप सारा फिल कर दें। वैसे जो ये IBAN है और जो स्विफ्ट कोड है ये हमें चेकबुक से भी मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप अपनी जो बैंक की ब्रांच है उसमें कॉल करके इन दो चीज़ों के बारे में पूछ लें और यहाँ पर लिख दें। इन दो चीज़ों के मामले में आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें। ये जो स्विफ्ट कोड है और IBAN है, इसको आप अपनी जो है बैंक की जो ब्रांच है उसको कॉल करके ही पता करें। ठीक है ना। और IBAN का मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, और हमारी जो भी इंटरनेशनल पेमेंट्स आएंगी वो IBAN अकाउंट में ही आएंगी, इसलिए इसको एंटर करना ज़रूरी है। अच्छा, आप इससे नीचे कह रहा है रीटाइप IBAN, यानी कि जो चीज़ आपने यहाँ पे टाइप की है उसी को आप यहाँ पे टाइप कर दें। ठीक है, रीटाइप IBAN। सही है। अब हम थोड़ा मज़ीद नीचे जाते हैं और देखते हैं। अब देखें ये दो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ये वाली ये दो चीज़ें, इन दो चीज़ों को मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, इनको आप ना करें, मर्ज़ी है तो कर लें वरना छोड़ दें। ये दो चीज़ें ना करें। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में आपकी पेमेंट्स आएँ, इंटरनेशनल पेमेंट्स, तो आप इसको टिक करना ना भूलें। इसको आपने लाजमी टिक करना है
क्योंकि जब आप इसको टिक करेंगे तो ही आपकी जो पेमेंट्स हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आएंगी। तो आपने यानी कि प्राइमरी मेथड जो है वो हमारा बैंक अकाउंट है, सही है। तो इसको भी टिक कर दें ऐसे, सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड, सही है। इसके बाद हम ये सारा फॉर्म फिल करके ना यहाँ पे सेव का बटन क्लिक करेंगे। लेकिन अब मैं ये फॉर्म फिल करने लगी हूँ, उसके बाद मैं ये सेव का बटन क्लिक करूँगी, सही है। और देखें जैसे ही मैंने अपना सारा फॉर्म फिल करके सेव का बटन क्लिक किया तो देखें ये हमारे पास इस तरह से आ गया। पहले यहाँ पे आ रहा था ऐड पेमेंट मेथड, और अब देखें यहाँ पे ये बता रहा है हाउ यू गेट पेड, बैंक ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यानी कि अब जो पेमेंट्स आएंगी हमारी बैंक अकाउंट में आएंगी। तो इस तरह से जो हमारा एडसेंस अकाउंट है वो गूगल एडसेंस अकाउंट जो है बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है, ठीक है। और हमारा अब देखें अब ये इस तरह से आ गया ना, बैंक ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट ये लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो बैंक अकाउंट है वो एडसेंस अकाउंट से लिंक हो चुका है। अब हम ये क्लिक करके देखेंगे मैनेज पेमेंट मेथड्स, इसको क्लिक करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो देखें अगर यहाँ पे ओनर यहाँ पे प्राइमरी लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इसका मतलब है सब कुछ ओके है। तो हमारा सक्सेसफुली जो बैंक अकाउंट है वो एडसेंस अकाउंट से लिंक हो चुका है। यहाँ पे ये प्राइमरी लिखा हुआ आना चाहिए, सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।